हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपको इस वक्त हम आपके लिए जो क्लास लेते हैं वो रहता है परसेंटेज। जैसे कि आपने हेडिंग में देख ही लिया होगा, आपको थंबनेल में पता लग गया होगा कि परसेंटेज क्लास रहने वाली है। और दोस्त इसके पहले हमने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ आप देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके उन 3 पार्ट्स जो भी हमारे परसेंटेज के थे, जिसके तीनों पार्ट्स में जितने भी कंसेप्ट बने थे मैंने आपको बता दिया था और करवा दिया था। आप एक बार जाके जरूर देख लें, लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्त। तो देखते हैं, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार रहने वाला है। देखिए क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। इफ द 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल। कैंडिडेट फेल का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के सोचिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्या बात है, देखिए मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अपने। देखिए बोल रहा है कि आपके एग्जामिनेशन में एक एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम होता है जिसमें 1000 लड़के और 800 लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 1000 लड़के हो गए, 800 लड़कियां हो गई, तो टोटल कैंडिडेट कितना हो जाएगा दोस्त, तो टोटल हो जाएगा आपका 1800। इतना आप क्लियर हो गया कैंडिडेट आपके, यानी कैंडिडेट मतलब कितने वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे लड़के लड़कियाँ, टोटल की बात कर रहा है। तो 1800 कैंडिडेट हो जाएंगे आपके। इफ द 60% ऑफ द बॉयज, यानी 1000 में से 60% आप लड़के और 50% 800 की लड़कियाँ, 50% हो गया 800 में से लड़कियाँ क्या हो रही है, पास हो रही हैं। तो फाइंड करना है कितने बच्चे फेल हुए, तो बताना है टोटल कैंडिडेट का कितना फेल हुआ। तो चलिए कुछ नहीं है, हलवा है दोस्त, सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल। यहाँ पास लिखता हूँ मैं, यहाँ फेल लिखता हूँ मैं। आपको बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप इसको शॉर्ट मेथड या ट्रिक नाम दे सकते हैं। देखिए दोस्त, 60% का मतलब कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू जरूर याद कीजिएगा। 60% का मतलब होगा 2/5। कितना होगा, 2/5 होना चाहिए, है ना दोस्त। 3/5 होगा, ठीक है दोस्त, 3/5 होगा। तो चलिए ये का पता लग गया। और आपका 50% की वैल्यू होती है 1/2 होती है। कैसे आई वैल्यू, आप 60% के 100 लिख देंगे तो काट देंगे, तो आपका पता परसेंट वैल्यू हटाकर परसेंटेज को हटाकर 100 लिख सकते हैं नीचे, इतना आपको पता है। तब आप काटेंगे तो 3/5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा मेरे भाई। इतना क्लियर। तो देखिए कह रहा है कि टोटल बच्चे कितना है, 5 है। टोटल बच्चे परसेंटेज में मैंने बोला था, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो 3 और 1 जो ऊपर होता है, जो चेंजेस होते हैं बढ़ना कम होना या रहना, वो ये वाली वैल्यू हमारी होती है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ द बॉयज, यानी 60% बॉयज यानी 60% लड़के पास होते हैं। तो अगर टोटल बच्चे 5 है, यानी 5 का मतलब वो 1000 के बराबर, तो 1000 के बराबर 5 रखेंगे। तो यहाँ में चलो मैं यहाँ रेशो आ गया, तो आपको मैं यहाँ टोटल टी लिख देता हूँ। टोटल समझ गए, टोटल बच्चे कितने हुए, 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। आप ये इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। 5 टोटल बॉयज कितने हो गए, 5 हो गए। बॉयज की बात कर रहा हूँ दोस्त, कितने हो गए टोटल, यहाँ इसको यहाँ लिखिए आप, टोटल यहाँ लिखते हैं दोस्त, ठीक है। टोटल यहाँ लिखते हैं 5 आ गया, ठीक है। इजी हो जाएगा आपके लिए करना। टोटल की वैल्यू मैं यहाँ लेता हूँ 5। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 5 में से 3 बच्चे पास हुए हैं। 5 में से कितने बच्चे पास हुए हैं, 3। रेशो की बात कर रहा हूँ, रेशो में मैंने कन्वर्ट किया, तो 5 में से कितने रेशो पास हुए हैं, 3 रेशो पास हुए हैं, 3 लिख लीजिए यहाँ पर। फेल कितने हो गए, 5 में से 3 पास हो गए, कितने बच्चे, 2 बच्चे आपके पास, यहाँ 2 लिख लीजिए। उसी तरह टोटल लड़कियाँ कितनी आपके पास, 2 है, ठीक है। पास कितनी हुई है, 1 है, यहाँ 1 लिख लीजिए। फेल कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ क्लियर, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया दोस्त, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो टोटल कैंडिडेट कितना पास हुआ, टोटल कैंडिडेट की बात करेंगे, पास हुए 4। टोटल कैंडिडेट कितने फेल हुए, 3। पता लग गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप फेल पास की बात करें तो टोटल कैंडिडेट कितने पास होते हैं, 4, और फेल कितने होते हैं, 3। तो आपको निकालना है 3 का निकालना है। तो टोटल देखिए आपके पास कितना है, 1800 है टोटल, आपके पास 1800 है। तो 1800 की मैं आपको क्लियर मैं चीज़ बता दूँ, करके दिखा दूँ। देखिए दोस्त, ये पता लग गया 5, यहाँ पर पता लग जाएगा 5 कैसे आया, इसका भी मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं बात करूं दोस्त, देखिए 5 जो है 1000 के बराबर रख लीजिए, 1000 के बराबर 5 रखेंगे कितना आएगा, देखिए 1000 तो 5 का 20 यानी 200 आएगा।
200 यानी एक यूनिट, यानी एक की जो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, 200 आ रही है। एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 200 आ रही है। तो टोटल पास के कहें तो 200 को गुना करें 300 कितना आएगा, 600 आएगा। 600 आएगा, यानी 600 लड़के पास हुए तो कितने फेल हुए, तो 400 फेल हुए। 400 फेल हुए कि नहीं, 200 से गुना करेंगे इसको भी, नहीं करेंगे तो 1000 में से 600 घटा लेंगे तो अभी 400 आएगा। ये बात मान गए, बात मान गए। अब लड़कियों की बात आ जाए, लड़कियां आपके पास टोटल 800 है, तो एक देखिए 2 टोटल यानी 2 के बराबर टोटल रेशो कितना है, 2 हमारे पास है। लड़कियां गिनती में कितनी 800 है, तो एक रेशो कितने के बराबर आ जाएगा, 400 के बराबर आ जाएगा। ये बात मान गए। तो लड़कियां कितने यहाँ से पास हो रही हैं, 400 पास हो रही हैं। लड़के कितने टोटल पास हो रहे हैं दोस्त, लड़के सॉरी फेल कितने हो रही है, लड़कियां 400 हो रही हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। तो टोटल देखिए, टोटल आप फेल कितने हो रहे हैं, यहाँ फेल होकर आपके पास कितना आ रहा है, टोटल फेल 800 फेल हो रहा है। टोटल कितना फेल हो रहा है भाई, 800 फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, 800 फेल हो रहे हैं टोटल। आपको यहाँ क्लियर होगा। अब आपके पास कितने कैंडिडेट आए, टोटल कितने कैंडिडेट मिला के हुए, 1000 प्लस 800 कितना होता है, 1800 होता है कि नहीं होता है। 1800 में कितने फेल हो रहे हैं, 800 फेल हो रहे हैं। तो 800 में घटा, 800 फेल हो रहा है, घटाना तो नहीं, चले फेल होने की बात कर रहा था। तो टोटल 1000 आप पास हो रहे हैं, तो कितने बचेगा, 800 फेल हो रहे हैं, तो 800 बटे 1800 परसेंटेज निकालना था कि आपको परसेंटेज बताना है। तो टोटल 800 फेल हो रहे हैं, कितने में से फेल हो रहे हैं, 18 में से फेल हो रहे हैं। 1800 में से 800 फेल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 18 यहाँ बचा, तो इसको काटिए सेम टेबल पर। तो देखिए काटेगा कितना, 4 दूनी 8, 2 पे 9 पे कटेगा, ये आपका 4 पे कटेगा। ठीक है, यह क्लियर, यानी ये 4 पे कटेगा, ये आपका 9 पे कटेगा। फिर अब देखिए आपके पास बचा 400, 400 को डिवाइड कीजिए 9 से, करिए तो सोल्व कैसे आएगा। तो देखिए करके 9 चौका 36, ठीक है 4, 9 चौका 36, 4, यानी आपका आ जाएगा 44 सही 4/9। ये आपके पास आंसर आना चाहिए, ये आपके पास आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। आपका ये आंसर आता है कि नहीं आता है, बताइए। ये आ गया कि नहीं आ गया, 44 ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 44.4%। ये आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया दोस्त। कितना इजी है, कितना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया दोस्त, बहुत आसान तरीका बताया मैंने रेशो में। अगर आपको रेशो नहीं निकालना है, इस तरह रेशो से नहीं करना चाहते हैं, मैंने तो रेशो इसलिए बता दिया कि आप एग्जाम फटाफट रेशो से करके आप क्वेश्चन को निकाल लें। वैसे भी दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ये तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, तो इसलिए आपको रेशो में करने में थोड़ा आपको लगेगा कि सर कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, तो आप ऐसे सोच सकते हैं, मान सकते हो हमें बात। लेकिन इससे टफ जो क्वेश्चन होगा इसको आप रेशो से निकालेंगे, देखिएगा बहुत ईजी तरीके से निकलेगा। अब अगर आप ऐसे निकालते हैं, टोटल बॉयज कितने हो गए, तो आप बोलते बॉयज की टोटल बी लिखता हूँ मैं, टोटल टी बी लिख रहा हूँ, टी बी का मतलब टोटल बॉयज कितने हैं आपके पास, 1000 है, ठीक है 1000 है लिख लेते हैं। टोटल गर्ल्स की टी जी लिख लेंगे, ऐसे मान लीजिए 800 हो गया। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, कैंडिडेट या सील हो गया। टोटल टीसी का मतलब हुआ टोटल कैंडिडेट, यानी कितने टोटल बच्चे हुए, तो आपके पास 1800 बच्चे हो गए, ये आपका क्लियर। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते। अब आप परसेंटेज निकालना होता है, क्या करते, 1000 में से 60% बच्चा फेल होता है, तब क्या करते, 1000 का 60% करते कि नहीं करते, करते। तो अगर बच्चे पास हो गए कितने, 600 बच्चे पास हो गए, 600 लड़के कितने पास, 600 लड़के पास हो गए, ठीक है। तो लड़की फेल कितने हुए, 1000, टोटल 1000 है तो 600 लड़के पास हुए, पास ही लेता हूँ, फेल कितने होंगे, फिर 400 होंगे ना। अब क्या करेंगे, 1000 में से 600 घटा देंगे तो आपके पास 400 बच जाएगा। तो टोटल फेल कितने हुए, बॉयज यानी लड़के कितने फेल होते हैं, 400। लड़कियाँ 800 है, तो 800 का आप क्या करते हैं, 50% करते ना दोस्त, ऐसे करते कि नहीं करते, बताइए, करते। तो अभी करते तो आपके पास 400 आ जाता, 40 400 आ जाता। तो यानी लड़कियाँ 400 पास हो रही हैं 800 में से, तो फेल कितनी हो रही हैं, 400 फेल हो रही हैं। टोटल कितना फेल होगा, 800 के। फेल की वैल्यू हम पूछा गया हमसे कि परसेंटेज बताइए फेल की, तो टोटल कितना फेल होगा, 800। कितना में से टोटल कितने स्टूडेंट से पहले आपके पास टोटल कैंडिडेट कितना है, 1800 है, 1000 प्लस 800 1800 हो गया। 1800 से कर लेते आप, गुना 100 कर देते, जैसे काटते तो आपके पास 44.4% आंसर आ जाता। ये आपका आंसर आ गया दोस्त। एक ये तरीका है करने का, एक ये तरीका था। मुझे तो दोस्त आपको ये आप बोलेंगे सर ये तो इजी है, ये वाला तरीका इजी आपको लगा होगा। आई होप, मुझे पता है आपको ये तरीका इजी लगा होगा, लेकिन आपको जो इरादा, आपको जो अच्छा लगे वो ऐसा कीजिए। लेकिन मैं सलाह दूंगा रेशो में करें, क्योंकि ये तो इजी था, लगा कि आपको ये आसान तरीका है। लेकिन इससे बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपको देखने में लगेंगे हाँ रेशो से ही करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगेन दोस्त बहुत शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन है दोस्त, आपको करने में बहुत मजा आएगा। चलिए अपना स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं,
उसके बाद आपको सॉल्व करेंगे। बस 2 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है, जबरदस्त लॉजिक समझने की बात है। आप लॉजिक समझ गए तो क्वेश्चन भी आप कर गए दोस्त। बस आप दिमाग लगाकर यहाँ प्रेजेंट रहें और हमारा दिया गया मटेरियल को फॉलो करें, बस कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। देखिए क्या है दोस्त, बोल रहा है कि इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर 40% मार्क्स, 40% मार्क्स टू पास। ठीक है, पास होने के लिए इसको 40% मार्क्स चाहिए। मतलब किसी एक एग्जाम हो रहा है, पेपर हो रहा है, हिंदी में समझ लीजिए, एक एग्जाम हो रहा है, एक पेपर हो रहा है, जिसमें एक कैंडिडेट को पास होने के लिए 40% यानी उसको 40% नंबर चाहिए। ठीक है, एक कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स फेल्ड बाय 20 मार्क्स, यानी एक कैंडिडेट है, एक उम्मीदवार है जिसके 220 मार्क्स मिलते हैं। एक उम्मीदवार को 220 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो फेल कितने मार्क्स से हो जा रहा है, 20 मार्क्स। यानी उसके पास जो लॉजिक समझिएगा, यहाँ पर लॉजिक समझने की बात है। एक लड़का है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक उम्मीदवार है। देखिए पहले तो क्या बोला कि आपको 40% नंबर लेके आने हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 40% नंबर लेके आने हैं पास होने के लिए। भाई चलो ओके है, हम मान गए, ओके। दूसरा क्या बोलता है कि एक स्टूडेंट यानी कि उम्मीदवार जब एग्जाम देता है तो बेचारे को 220 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं, 220। उसको मार्क्स आते हैं 220, उसको मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, जिससे क्या होता है, वो 20 नंबर से फेल हो जाता है। यानी उसको 20 नंबर और मिल जाते हैं, यानी इस लड़के को 20 नंबर और मिल जाते तो 240 हो जाते, 240 हो जाता तो पास हो जाता। तो 240 हो गया तो पास हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40% हुआ ना दोस्त, क्योंकि उन्होंने पहले ही लाइन में बोल दिया था 240% वाला जो लड़का होगा वही पास होगा, 40% जो प्रतिशत जो उम्मीदवार लेके आएगा वही पास होगा। 220 नंबर वो ले चुका था तो 20 नंबर से फेल हो गया, तो मैं 20 नंबर इसको दे देता हूँ बेचारे को, तो पास हो गया। तो पास होने के लिए कितना चाहिए था परसेंटेज में, 40% चाहिए था। क्लियर हो गया ना। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो बहुत इजी है, हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ से लिख लीजिए कि गेट मार्क्स लिख लीजिए। गेट मार्क्स कितना है, 220 है। ठीक है, 220 है। और फेल बाय 20%, फेल बाय 20 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स कितना होगा दोस्त, प्लस करेंगे तभी ना पता लगेगा कि 220 उसको मिले थे, 20 नंबर से फेल होगा, तो यानी 20 उसको ऐड कर देंगे तो 240 हो गया, यानी ये पासिंग मार्क्स है। अब पासिंग मार्क्स प्रतिशत में कितना चाहिए, प्रतिशत में 40% चाहिए, 40% इक्वल रख लीजिए। इस दोनों को इक्वल रख लिए, कैसे इक्वल रख लिए कि 240 नंबर उसको मिले हैं, लड़के को चाहिए थे पास होने के लिए नंबरिंग में, यानी इसको जो नंबर की बात करें, मार्क्स की बात करें तो 240 मार्क्स मिलता है तो पास होता है। अब प्रतिशत में बात करें 40%, तो 1% कितने के बराबर आ जाएगा, एक 40% का, 40% की कितनी वैल्यू होती है दोस्त, 40% की मैंने बताया था आपको 2/5 होती है। ठीक है, 2/5 होती है कि नहीं होती है मेरे भाई, 2/5 होती है। ठीक है, यानी उसका देखिए क्या हुआ है, देखिए 40% यानी उसको कितना मिला है, 2 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 40% की वैल्यू 2/5 होती है। रेशो की बात करें तो ये 2 के बराबर आ गया, रेशो में 2 के बराबर आ गया, यानी उसको 2 नंबर चाहिए टोटल। अगर आपके 5 नंबर का एग्जाम है, अगर रेशो की बात करें तो टोटल अगर 5 नंबर का एग्जाम है तो उसको 2 नंबर मिलते तो पास होता। तो यानी इसको 2 नंबर कितने बराबर आएगा, 240 कितने बराबर आ जाएगा, 2x के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, 40 2x के बराबर आया कि नहीं आया दोस्त, क्योंकि 5 रेशो की बात करें 40% का मैंने रेशो बना लिया 2/5, इसका अनुपात है 40 का 2:5 अनुपात है। ठीक है, यानी ओरिजिनल वैल्यू ये है, यानी इसको टोटल मार्क्स इतना है, और 5 का मतलब टोटल मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स को 2x को मैंने ऐसे रख लिया 240 के, तो x की वैल्यू मैं निकाल लूँ तो 120 आएगा कि नहीं आएगा, x की डिवाइड कर दूंगा 240 से 2 को, तो x की वैल्यू 120 आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स निकालना है, कितना निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स यानी कितना आपके पास 5 है कि नहीं है, टोटल मार्क्स आपके पास 5 है, तो यानी 5x है, तो x की वैल्यू 120 आ गई, तो 5 को 120 से गुना करेंगे, x की वैल्यू डाल करता आपके पास कितना है, 600 आ जाएगा। ये आंसर है आपका, 600 मार्क्स आंसर है आपका। ये हो गया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये बताता हूँ, अगर आप रेशो से नहीं करना चाहते हैं दोस्त, मैंने रेशो से इसलिए बताया कि बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। अगर रेशो से नहीं करना चाहते हैं तो 240% को ऐसे रखे, 240% 240 इक्वल टू 40% था ना, ये वैल्यू आपके पास आई, तो आप क्या करते, परसेंट का पता है वैल्यू कितना 100 होता है कि नहीं होता है दोस्त, 100 होता है। अब इसको अगर x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, तो सोल्व करना आपको टोटल मार्क्स मान लेते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आपके पास कितना है, x है, ये मान लीजिए टोटल मार्क्स।
तो टोटल मार्क्स आपके पास कितना आ गया, एक अगर एक्स मान लेता हूँ तो ये 40/100 के बराबर आ गया। अब देखिए इसे गुना कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मान ले, तो 40 गुना 100/40 ऐसे भी कर सकते थे आप। 4×6 = 24, तो अभी आपकी कितनी यानी टोटल मार्क्स यानी एक्स जो हमारे टोटल मार्क्स यानी जो टोटल मार्क्स यानी टोटल नंबर कितना चाहिए था, एक्स चाहिए था, जो कितने के बराबर आ रहा है, 600 के बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना है, 600 आ गया। दोनों इजी है, दोनों तरीका इजी है, पर अगर आप कई बार होता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इसको कैसे करा, तो आप ऐसे रेशो से निकाल कर सकते हैं। आपको जो तरीका सही लगे दोस्त आप करें। बहुत शानदार मैंने मेथड बताया। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए दोस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके पास बहुत लाजवाब है। इस टाइप के एग्जाम आप देखे भी होंगे बहुत क्वेश्चन। देखिए क्या बताया, इन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी, 45% पास इन संस्कृत, ठीक है, 25% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, 1% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत लाजवाब। देखिए दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन करना हो आपको तो वेन डायग्राम के जरिए होगा। वेन डायग्राम जो को आपको एकदम एक्यूरेट और एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। अगर वेन डायग्राम के बिना करेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांस होंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम को बताता हूँ मैं दोस्त क्या होता है। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि आप सभी चीज़ों को एक डायग्राम बना के उसमें एडजस्ट करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा वैसे होगा। वेन डायग्राम को आपको जो चैप्टर आएगा उसके बारे में हम वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है दोस्त। क्या होगा देखिए, टोटल बोला है हिंदी फेल होने वाला है, हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 60% है। 60% मैंने बना लिया। हिंदी का अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ, फिलहाल मैं अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ। जब एक साथ बनाना होगा मैं वही बना के दिखाऊंगा। तो हिंदी में कितने पास हुए, 60% पास हुए, या क्लियर। संस्कृत में कितने पास हुए, तो 45% पास हुए संस्कृत में, ये क्लियर हुआ। मान लीजिए एक एग्जाम हो रहा है, परीक्षा हो रहा है, परीक्षा में क्या है, 100 में से 60 बच्चे कितने पास हो रहे हैं, हिंदी में, ठीक है। उसी 100 में से दोस्त 45 बच्चे संस्कृत में पास हो रहे हैं। यानी कुछ मतलब जरूरी नहीं कि देखिए सभी जो 45 यहाँ पास हुए हैं तो 55% बच्चे फेल हुए हैं, तो 55 संस्कृत में फेल हुए हैं, हिंदी में नहीं फेल हुए हैं। 40% हिंदी में फेल हुए हैं, संस्कृत में फेल नहीं हुए हैं, इतना मान सकते हैं आप। अगर मैं एक बात कहूँ, 60% हिंदी में पास हो रहे हैं, 60% हिंदी में पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 60 के 60 जो 60 के 60 क्या है संस्कृत में पास होंगे, ये मतलब नहीं है। इसमें से 60 में से कुछ हिंदी संस्कृत में फेल हो सकते हैं, इसमें से कुछ बच्चे हिंदी में ही फेल हो सकते हैं, इतना बात आप मन में बैठा लीजिए। अब सेकंड आपका थर्ड स्टेटमेंट बोला है कि 25% दोनों में पास हो रहे हैं। यहाँ में दोनों मतलब क्या होगा, यहाँ 25% लेता हूँ, दोनों हो गए हिंदी और संस्कृत। यानी देखिए दोस्त, मैंने बोला था ना ये 60 पास हो रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी संस्कृत में फेल हुए होंगे या सभी संस्कृत में फेल हुए होंगे या पास हुए होंगे, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये आ गया हिंदी में और संस्कृत में पास होने वाले विद्यार्थी की 25 दोनों को मिलाकर, यानी एक सिंगल बात नहीं। अगर दोनों में से कहा जाए, बताओ एक ऐसा स्टूडेंट बताओ, तीन दोस्त हैं, एक दोस्त बोलता है यार मैं तो साइंस में फेल हो गया हूँ, इंग्लिश में पास हो गया हूँ। दूसरा दोस्त बोलता है मैं तो इंग्लिश में फेल हो गया हूँ, साइंस में पास हो गया हूँ। आप बोलते हैं कि मैं तो दोनों में पास हूँ, तो कुछ तो अलग हुआ, कुछ तो है, 3 बच्चों में से कुछ तो अलग हुआ। इसी तरह 100 बच्चों में 60 अगर हिंदी में फेल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 60 के 60 आपके संस्कृत में फेल होते होंगे, नहीं, ठीक है। तो कुछ दोनों भी एग्जिट कर सकते हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो संस्कृत में पास होंगे, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपके हिंदी में पास होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए 25% जो हिंदी और संस्कृत दोनों पास कर रहे हैं, तो दोनों पास करने वाले कितने बच्चे हैं, 25% हैं। अब इसको कंबाइन पूरे डायग्राम को मैं एक बनाने का ट्राई करता हूँ। देखिए कैसे होगा। ये मैंने गोला बना लिया। देखिए दोस्त, ये दोनों गोला मैंने यहाँ इंटरसेक्ट किया, काटा। क्यों काटा, इसके पीछे एक रीजन है। इसको मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मैं गोले को आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। आपको समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। देखिए ये अंदर एक गोला बन गया कि नहीं बन गया, ये अलग चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यों दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये 25%, ये वाला जो है ये 25% है। ये 25% आपका फिक्स है, जो कि इसमें भी 25% जो है फिक्स कर लीजिए। क्यों करेंगे फिक्स, क्योंकि ये हिंदी में पास हो रहा है, तो इसका जो काउंटिंग है इसमें काउंट हो रहा है। जो हिंदी में, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों में पास कर रहा है, 25 जो है दोस्त हिंदी में और संस्कृत में पास कर रहा है दोनों में, तो ये क्या होगा, इसकी काउंटिंग इसमें भी हो रही है, इसकी काउंटिंग इसमें भी हो रही है। क्योंकि संस्कृत में फेल होने वाला या पास होने वाला ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में भी फेल होगा या पास होगा, ठीक है।
तो इसलिए इसकी काउंटिंग इसमें भी गिना जा रहा है, इसको इसमें भी गिना जा रहा है। तो 25% आपका फिक्स हो गया। यानी अगर ये गोले की बात कर रहे हैं, अगर ये गोला मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए अगर ये पूरा गोला हो गया, देखिए ब्लू से अगर मैं इसलिए आऊँ, ये इधर गोला हो गया, ये इसका इधर गोला हो गया, इधर ये हो गया, ये पूरा हो गया, इधर ये हो गया। यानी मतलब दोनों को बीच में से एक काट रहा है, 25% कह रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं आप बस। तो इसको अलग कर सकते हैं तो 45 से 60 हो जाता, ठीक है, अलग करते तो 45 60 हो जाता। अब देखिए दोस्त, अगर मैं यहाँ 25% मैंने लिख लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 35% बचेगा कि नहीं बचेगा, 35% बचेगा, क्योंकि 35 + 25 कितना होगा, 60 हो गया। तो ये 60% आपका हिंदी हो जाएगा। अगर यहाँ 25% हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो आपके पास कितना बचा, 20 पड़ता, 20 से 25 कितना होगा, 45 हो जाएगा। ये पूछेंगे 20 से 35 कैसे आया, देखिए दोस्त कैसे आया, 60% हिंदी है तो 25% तो मैंने हिंदी में पास हुए हैं बच्चे, यहाँ हिंदी संस्कृत में दोनों में पास हो रहे हैं, तो हिंदी में तो 25% गिने जाएंगे ना इसमें। तो 25% मैंने यहाँ लिख लिया तो कितना बचेगा, 35 से बचेगा ना, तो यहाँ 35 मैंने लिख दिया। अगर 25% मैंने संस्कृत का लिख लिया तो कितना संस्कृत तो बचेगा आपके पास, संस्कृत में आपके पास 20 बचेगा दोस्त। क्लियर यहाँ तक। अब आपका फेल होने निकालना है, कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये सभी को प्लस कर देंगे। ऐसे होता है लोग, देखिए फेल होने में टोटल कितने पास हो रहा है, आप देखिए टोटल बच्चे कितने पास हो रहे हैं, 100 आपको मान लीजिए 100 है टोटल, आपका कितना है 100 है टोटल, आपका 100 है। अब देखिए कितना पास हो रहा है टोटल आपके बच्चे, तो 35 + 25 60, 60 + 20 80, 80 बच्चे आपके पास हो रहे हैं। टोटल में से कितने बच्चे पास हो गए, 80% पास हो गए। तो आपका कितना आएगा, 100 में से 80 घटा दे तो 20 आ गया, 20% आपका आंसर है। फेल कितने होते हैं आप दोस्त, यहाँ पर बच्चे 20% फेल होते हैं। बहुत शानदार इजी तरीका मैंने बताया ना दोस्त, मजा आया, कितना इजी शानदार तरीका है दोस्त, इतना इजी है कि बता, मतलब इसके आंसर एक्यूरेट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। और आप इस मेथड को सीखिए, आपको बहुत जरूरी है परसेंटेज में सीखना। बैंड डायग्राम के मेथड से देखिए किया, यहाँ पे बस मैंने उसको अरेंज किया, 60 45 को अरेंज किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अरेंज करने के बाद इसको ऐड कर दिया, कितना 80 आया, टोटल आपके पास 100% है, 80 हटा देंगे तो 20% बच्चे आपके फेल हो गए। ये आपका आंसर है। चलिए 4 देखते हैं, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्त, मजेदार है। इसमें मतलब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था पीछे वाला, उसी की तरह क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा इसमें चेंज है, दिमाग लगाने की बात है दोस्त। आप मैथ के क्वेश्चन बहुत ही तरीके से कर सकते हैं दोस्त, वो भी प्रतिशत के। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कर निकल जाएगा आपका, कर निकलिएगा इसको। देखिए दोस्त पढ़िए क्या है, बोला इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 80% ऑफ पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। और बोथ सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में कितने पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। ऑन 44 कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर नंबरिंग आ गया है, यहाँ पर एक चीज में चेंज आ गया है, 2 चीजें चेंज आई है, नोट कीजिएगा 2 चीजें चेंज हुई हैं। पहले देखिए फेल किया, 70% फेल कर दिया, ओके, इतना ध्यान रखिए। यानी एग्जामिनेशन में कितने बच्चे पास किए, 70% पास हुए, ठीक है। इसमें इंग्लिश में कितने पास हुए, 70%। 80% यानी 80% आपके मैथमेटिक्स यानी गणित में 80% आपके पास हुए, ठीक है। चेंज हुआ है यहाँ पर चेंज हुआ है, फेल दिया है। हमारे पिछले क्वेश्चन में पास दिया था, जो 3rd परसेंटेज या प्रतिशत थी जो वैल्यू, वो पास में थी, ये आपके पास फेल में है। तो 10% कितना हुआ दोस्त, फेल हुआ, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं 10%। और नंबरिंग यहाँ दिया है 144 कैंडिडेट, यानी 144 कैंडिडेट यानी उम्मीदवार क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, टोटल दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं 144 उम्मीदवार। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी पता करना है कि मैक्सिमम या टोटल नंबर उम्मीदवार कितने थे, स्टूडेंट कितने हैं, वो बताना है। चलिए कुछ नहीं है, वेन डायग्राम के ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। ये मैंने दोस्त 70% किया ड्रॉ मैंने, ठीक है, ओके। इसका इंग्लिश का है, ओके। और 80% मैथमेटिक्स से यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, 80% मैथमेटिक्स का है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 10% फेल वाला है, ये पास में था, ये ई लिखता हूँ, एम पी लेता हूँ, पास वाला है, ठीक है। और फेल वाला बोथ सब्जेक्ट फेल वाला, बोथ वाला कितना 10% बोथ फेल, ठीक है। बी एफ लिख दिया मैंने, यानी बोथ फेल हो गया 10%। अब दोस्त एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पर पास है, यहाँ पास है, यहाँ फेल है, या तो आपको इसको पास में चेंज कीजिए या तो इसको फेल में चेंज कीजिए, तो आपका हो सकता है।
दोनों सब्जेक्ट में अगर लड़का दोनों सब्जेक्ट में 10% लड़का फेल है, 10% उम्मीदवार फेल है, तो उसको एक सब्जेक्ट में, चाहे दोनों सब्जेक्ट में 90% पास होगा, ये आप कह नहीं सकते हैं। दोनों मतलब कहना है मतलब 10% बच्चे जो है फेल हैं आपके दोनों सब्जेक्ट में, तो आप ये नहीं कह सकते कि 90% बच्चे जो है दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। तो इसलिए आप इसको क्या कीजिए, इसको ना चेंज करके इन दोनों को चेंज कीजिए, इन दोनों को चेंज कीजिए। तो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फेल इन इंग्लिश। फेल इन इंग्लिश कितना हो गया, बताइए कितना होगा। तो आपको टोटल प्रतिशत 70 है, यहाँ 70 दिया हुआ, टोटल प्रतिशत 100 होता है ना, 100 होता है। टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है। तो 100 में से घटा दीजिए 70%, तो कितने बच्चे फेल हुए, 30% बच्चे फेल हुए इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि टोटल प्रतिशत 100 है, 100 में से ही 70 है ना, 100 टोटल तो 100 होता है, 100 में से 70 फेल है, तो पास कितने हो गए, सॉरी पास कितना 70 है, तो फेल कितने हो गए, 30% बच्चे फेल हो गए। फेल आप लिख लीजिए, फेल इन मैथमेटिक्स, मैथ से कहता हूँ मैथ। तो आपके देखिए 80% बच्चे पास है, तो 100 में से, तो फेल कितने होंगे, तो घटा देंगे तो 20% आ जाएगा। यहाँ क्लियर। अब देखिए फेल में इंग्लिश में फेल 30 और मैथ में फेल 20 और दोनों में फेल 10%, यहाँ क्लियर। अब वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अब वेन डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दोनों को मिला दिया, क्यों मिलाया मैंने, क्योंकि फेल वाले मैंने कंबाइन कर लिया, 10% यहाँ फेल हो रहा है, तो ये दोनों में फेल कितने हो रहे हैं, 10% फेल हो रहे हैं, इसलिए यहाँ 10 आप फिक्स कर दीजिए। ये दोनों की बात कर रहा था, दोनों मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में भी फेल उतने बच्चे होंगे और मैथ में भी फेल होंगे 10%, ठीक है। तो इसलिए 10% ये फिक्स होगा। तो आपके पास अब देखिए यहाँ 10, इस गोले का अगर मैं पूरी मान 30 वैल्यू है, पूरे वैल्यू कितनी है इस गोले की, तो 30 है, इसमें तो 10 ऑलरेडी आपका ज्वाइंट होकर गया, तो कितना बचा, 20 बचा। 20 प्लस 30, 20 प्लस 10 कितना हुआ, 30 हुआ कि नहीं हुआ, तो अब आंसर हुआ। अब इस गोले की पूरी वैल्यू, इस गोले की पूरी वैल्यू जो है कितनी है, इसकी जो पूरी वैल्यू है वो आपकी 20 है, तो 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कितना बचा, तो प्लस करेंगे 10 10 20, यानी टोटल वैल्यू 20 है, तो 10 प्रेजेंट है, 10 बचा। तो टोटल आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, कितना प्रतिशत निकला, देखिए जोड़कर आपका 40% निकला। 40% बच्चे क्या हुए, फेल हुए हैं। कितने बच्चे फेल हुए हैं, टोटल बच्चे, यानी टोटल बच्चे कितने फेल हुए, 40% फेल हुए। तो 10% इसमें फेल थे, इसमें खाली दोनों सब्जेक्ट कितने फेल थे, 10%। और मैथ में कितने फेल थे, 30%। मैथ की इंग्लिश में 30 है, 20 है मैथ में आपके, ये क्लियर हो गया। तो टोटल कितने फेल हो गए, टोटल फेल आपका 40% हो गया। तो ये जो 40% जो टोटल फेल हो रहा है, तो 100 में से होगा, ये भी को पता है, ये 100 में से 40 फेल होगा ना, प्रतिशत की बात हो रही है। टोटल आपके पास 100 वैल्यू होगी, 100 में से 40 फेल हुआ, तो कितना पास होगा, पास कितना होगा, अगर 100 में से 40 बंदे फेल हो जाएंगे तो कितने पास होंगे, तो आप बोलेंगे सर 60% पास होगा। 60% आप पास होगा, आपका क्वेश्चन निकल गया। तो देखिए बोला है कि बोथ सब्जेक्ट में जो पास होने वाले बच्चे कितने हो गए आपके, बोथ सब्जेक्ट में 40% फेल होने वाले हैं, तो बोथ सब्जेक्ट में पास वाले कितने हो गए आपके पास, 60% हो गए। तो 60% किसके बराबर है, तो 144 के बराबर है, 144 के बराबर है 60%, ठीक है दोस्त। तो 60 का इसको 100 कर लीजिए, ठीक है, इसको आप कर लेंगे, प्रतिशत को हटा के मैंने 100 कर लिया। आप सॉल्व कीजिए, इधर गुण जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको ऐसे 0 0 काट देते हैं। अब 6 के टेबल पर काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 जो है 24 आ गया, गुना करेंगे तो आपके पास कैंडिडेट कितने आ गए दोनों सब्जेक्ट में, तो गुना करेंगे 240 आ गया, 10 गुना 24 240, ये आपका आंसर है। कितना शानदार, कितना मजेदार क्वेश्चन दोस्त, मजा आ रहा है ना मेरे प्यारे भाई। देखिए मैंने कितना जबरदस्त आपको मतलब बैंड डायग्राम से करवाया, कितना इजी तरीके से हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, समझा के करा रहा हूँ। प्लीज पसंद आ रहा है आपको, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज दोस्त सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। तो देखिए दोस्त आपके पास बहुत शानदार लाजवाब मजेदार क्वेश्चन है, इसको कीजिए, बहुत शानदार बहुत लाजवाब है दोस्त। देखिए कैसे होगा, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 4:1, यानी देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका रेशो और प्लस परसेंटेज दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का कितना है, 4:1 है। इसमें 75% यानी इफ द 75% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, देन परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। यानी देखिए
आपके पास 4 रेशो बॉयज और गर्ल का जो रेशो दिया है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 4:1 है। ये आपको पता होगा रेशो में। प्रतिशत की बात कर रहा है तो 75% लड़के हैं और 70% लड़कियां हैं, जो कि स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप जो मिलता है वो होल्डर है तो मिला हुआ है। ठीक है, वजीफा जिसको बोलते हैं 75% लड़के और 70% लड़कियों को वजीफा मिला हुआ है। और पता करना है कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स यानी लड़के और लड़के दोनों को मिला। स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, ना तो लड़की की बात कर रहा है ना तो लड़के की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। स्टूडेंट आ गया तो स्टूडेंट यानी विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। तो दोनों को बताना है, दोनों यानी कैसे इतने कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जिनको नहीं मिला हुआ वजीफा। तो यह बताना आपको। बहुत लाजवाब है, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं कैसे होगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए बहुत इजी तरीका है इसका करने का। देखिए कैसे होगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए कितने। सबसे पहले देखिए बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। बॉयज एंड ऐसे लिख रहा हूँ, गर्ल्स का रेशियो 4:1 है। देखिए दोस्त 4:1 है। काम करते हैं, इस रेशियो को हम नंबर में चेंज कर देते हैं। नंबर में चेंज करेंगे क्योंकि हमको लास्ट में प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है, ना कि रेशियो में निकालनी है। रेशियो में निकालनी होती तो हम क्या करते, प्रतिशत को रेशियो में तोड़ते। लेकिन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको प्रतिशत में निकालना था। काम कीजिए, इसको नंबर में तोड़ लीजिए। तो मैं कैसे नंबर से गुना कर दूं दोनों को कि जो बाद में काटूंगा भी तो आपका 4:1 या मैं 100 से गुना कर दूं इसको और इसको भी 100 से, तो क्या होगा 400/400 हो जाएगा। या लड़कियां 100 हो गई, लड़के कितने हो, 400 हो गए। नंबरिंग में मैंने चेंज कर दिया, तो नंबरिंग में मैं चेंज कर दिया। लड़के को 100, लड़के 4% 4 अनुपात में थे तो 100 से गुना कर दिया, 100 से गुना कर दिया तो 400 लड़के हो गए। लड़की 1 थी यानी 1 अनुपात में थी तो 100 से गुना किया 100 लड़कियां हो गई। यानी आपके पास ये समझ आ गया कितना हुआ, समझ आया। मैंने अगर इसको काटूंगा फिर से तो 4:1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए 400 टोटल लड़के कितने हैं, 400 लड़कियां कितनी हैं, तो टोटल कितने, टोटल स्टूडेंट्स यानी टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे आपके पास, तो 400 + 100 500 आपके पास टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। इसको मन में बैठा लीजिए। अब आ जाइए, अब देखिए क्या हो रहा है कि 25% लड़के हैं जो जिनको वजीफा मिला हुआ है। तो कितना बॉयज कितने हैं जिनको मिला हुआ है, तो 75% बॉयज है जिनको मिला हुआ है। तो कितनों का नहीं मिला मेरे प्यारे भाई, तो बोलेंगे सर 25 जो घटा देंगे 100 में से तो 25% को नहीं मिला है। क्योंकि प्रतिशत मतलब होता है कि टोटल में से 100 में से बात कर रहा है, टोटल 100 में से बात कर रहा है। तो 25% यानी 100 में से उसको 75 लड़कों को मिला हुआ है। अगर मान ले 400 की वैल्यू अगर हम 100 कंसीडर कर ले, मान लेते हैं जो 400 है 100 के बराबर है, तो 100 में से 75 लड़कों को मिला हुआ है, जिसमें 25% को नहीं मिला हुआ। इतना आपको पता लग गया। ऐसे ही गर्ल का निकाल लीजिए, गर्ल्स को 70 मिला हुआ 100 में से, लेकिन कितनों को नहीं मिला हुआ, 30% को नहीं मिला हुआ। ये आ गया। ये नहीं मिला हुआ, नहीं लिखता हूँ, नहीं मिला हुआ हो गया कितना, 25 और 30% हो गया। ये आपका निकल आया। अब आ जाइए, टोटल आपके पास कितने बच्चे हैं, 400, मतलब लड़के कितने हैं 400 लड़के कितने 100 है। अब हमको इस वैल्यू से मतलब नहीं है, अब हमको इस वैल्यू से मतलब ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल हमने कंसिडर कर लिया 400 बच्चे हैं। तो 400 लड़के हैं, तो 400 लड़कों में से कितने लड़कों को मिला नहीं है, तो 25% को नहीं मिला है, तो बटे 100 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। प्लस का सिंबल क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि हमको टोटल स्टूडेंट लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ पर स्टूडेंट का मतलब हुआ विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ प्लस कर देते हैं। तो देखिए आपके पास लड़कियां कितनी है, 100 लड़कियां हैं। 100 में से कितनों को नहीं मिला है, तो बोलेंगे 30 को नहीं मिला, तो 30 से गुना कर दीजिए बटे 100। यहाँ पता लग गया। तो आपको हम नंबरिंग में बदलना है ना, हमको कैसे किया मैंने, कैसे किया समझ लीजिए एक बार फिर से। 75 आपके पास दिया हुआ था, 25 को नहीं मिला हुआ। या तो आप काम करते 400 का 75% निकाल लेते और 100 का आप निकाल लेते 70%। तो जब निकाल के आता तो टोटल जो आता हमारे पास दोनों के, इन दोनों को निकालने के बाद मिले जो जिनको मिला हुआ है, मिला लेता है यहाँ पर, मिला हुआ में से अगर आता जितना वैल्यू प्लस करने के बाद जो आता उसको लास्ट में हम क्या करते दोस्त, उसको लास्ट में हम घटा देते, टोटल वैल्यू 500 में से घटा देते, जो वैल्यू आती तो होता हमारा। लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम नहीं मिला हुआ सीधा ले लें, यहाँ पर नहीं मिला हुआ तो सीधा निकाल के ऐड कर देते हैं। तो इसको सोल्व कीजिएगा, इसको 0 0 कर दीजिए इसको भी। तो यहाँ पर आपका देखिए 25 का 100 होता है, हो गया 100। 30 होता है, यहाँ पर है नहीं, 31 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा, प्लस 30 कर दीजिए। टोटल कितनों को नहीं मिला है, 130 बच्चों को नहीं मिला है, 130 विद्यार्थी को नहीं मिला है
वजीफा स्कॉलरशिप नहीं मिला है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 500 है, क्योंकि 400 लड़के और 100 लड़कियां हैं, तो 500 में से 130 को नहीं मिला है, तो प्रतिशत में वैल्यू आएगा 130 ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका 500 हो जाएगा। ये आपका हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया कि नहीं हो गया दोस्त? यानी 130 को नहीं मिला तो 130 ऊपर चल जाएगा। जो मैंने बताया था टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है, तो टोटल वैल्यू 500 है, नहीं मिला 130, इसको काट दीजिए 0 से 0, अभी काटेंगे 26 पे कट जाएगा। 26% आपका आंसर। कितना लाजवाब है, कितना शानदार मेथड है, कितना आसान तरीका से मैंने कराया समझाया दोस्त। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था इस कंसेप्ट से। और जो हमारे अब कंसेप्ट बचते हैं, इलेक्शन से बचते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं कि एक बच्चा फेल हो गया इतने नंबर से, उसको इतने नंबर की जरूरत होता है तो कितने मिल जाते, मतलब इस कंपैरिजन वाला बेस होता है, वो भी करवाएंगे। इलेक्शन कैंडिडेट के ऊपर होगा, इलेक्शन कैंडिडेट हो गया, और पॉपुलेशन के ऊपर भी आता है, पॉपुलेशन के ऊपर आता है, डिस्काउंट के ऊपर भी आता है, मतलब 3-4 कंसेप्ट और बचे हैं आपके पास। तो हम पार्ट वाइज वीडियो कर रहे हैं दोस्त, पार्ट वाइज आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। इसके जो कंसेप्ट थे वेन डायग्राम से चाहे इससे जो बनते थे मैंने आपको बता दिए, शानदार बताया। रेशियो प्लस आपका परसेंटेज कंबाइन वाला था, ये भी बताया, बहुत आसान तरीके से बताया। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को जरूर 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 शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर दिए तो बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए दोस्त। ठीक है दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।